여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리는 성경 속에 놀라운 하나님의 비밀들을 찾아내고 있습니다. हम बाइबल के अंदर परमेश्वर के अद्भुत रहस्यों का आविष्कार कर रहे हैं। 마치 금광에 가면 그 돌 안에 금이 섞여 있는 것처럼 जैसे अगर आप एक खदान में जाते हैं तो वहां पर उन पत्थरों में सोना छिपा होता है। 금광과 같습니다. बाइबल ऐसे ही खदान के समान है। 말씀 속에는 정말 금보다 더 귀한 보배로운 말씀이 참 많습니다. वचन के अंदर इस सोने से भी ज्यादा मूल्यवान ऐसे बहुत सारे वचन हैं। 요한복음 1장 29절에 보면은 अगर हम यूहन्ना के पहले अध्याय के 29 वचन में अगर पढ़ते हैं तो 요한이 뭐라고 하면 예수님을 보고 이렇게 말씀합니다. यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है? यीशु को देखकर वो ऐसा कहता है। 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. वो कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 이제 요한은 무슨 얘기냐면 예수님에게 세례를 베풀었을 때 और उसके बाद में यूहन्ना क्या कहता है कि जब उसने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया होता है तब 그래서 비둘기같이 내려오는 임하는 걸 보았다. उसने देखा कि पवित्र आत्मा कैसे आसमान से एक कबूतर के समान होकर यीशु पर उतरा। 세례 주시는 인 줄을 알았다. और तब उसको पता चला कि ये वो है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। 저는 교회를 오랫동안 다녔지만 मैं बहुत लंबे समय के लिए चर्च गया था 예수 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다고 그래 말했지만 और मैं कहता था कि यीशु मसीह मेरे पापों को धोने के लिए क्रूस पर मरा। 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻었네 그래 불렀지만 गीत भी ऐसे गाता था, खुशी का दिन जिस दिन यीशु ने मेरे पाप धो दिए। 그래 찬송도 그렇게 예수님 믿는다고 했는데 내 마음은 여전히 죄인이었습니다. ऐसे गीतों में मैं यीशु के पर विश्वास करता था, ऐसा कहता था, लेकिन मेरे मन में मैं पापी था। 제가 성경을 눈이 가리고 잘 볼 수가 없었습니다. तब बाइबल के प्रति मेरी आंखें बंद थी, मैं देख नहीं सकता था सही रीति से। 성경 말씀에 내 모든 죄가 사해졌다는 사실을 발견된 그 이후에 और बाइबल के वचन में जब मैंने जाना कि मेरे सारे पाप धोए गए हैं, 난 다른 건 아무것도 한 게 없고 그 말씀을 그냥 믿었어요. मैंने दूसरा कुछ नहीं किया, मैंने बस उस वचन पर विश्वास किया। 쉽게 말하면 그 말씀 내 생각하고 아주 달랐습니다. आसानी से कहूँ तो वो वचन मेरी सोच से बहुत अलग थे। 난 매일 죄를 지었고 또 나쁜 일 많이 난 죄인이라고 사는 거기에 대해 난 전혀 의심이 없었어요. मैं हर रोज पाप करता था, बहुत बुरे काम करता था और मैं पापी हूँ इसके विषय में कोई शंका नहीं थी। 성경은 뭐라고 하면 내 죄가 씻어졌다. लेकिन बाइबल क्या कहती है कि मेरे पाप धोए गए हैं, ऐसा बाइबल कहती है। 그래서 내가 내 자신을 보면 죄인이고 तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं पापी हूँ। 도둑질도 했고 거짓말 아주 나쁜 사람인데 मैंने चोरी भी की, मैंने झूठ बोला, बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। 성경은 나를 보고 의롭다고 하죠. लेकिन बाइबल मुझे धर्मी कहता है। 내 말이 맞아요? 성경이 맞아요? तो मैं सही हूँ या फिर बाइबल सही है? 성경이 맞지요. बाइबल सही है ना? 성경이 어렵다 난 의롭다. अगर बाइबल मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। 내 죄 있으면 내 죄 씻었다. अगर यीशु ने मेरे पाप धोए हैं तो मेरे पाप धोए गए हैं। 사실을 믿고 난 뒤에 इस असलियत पर विश्वास करने के बाद 달라지기 시작해. मेरा जीवन बदलने लगा। 내가 분명히 느낄 수 내 안에 성령이 일하시는 걸 알 수. मैं पक्का क्या महसूस कर सका कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। 가장 빠르게 느낀 바로 아버지였어. और सबसे जल्द से इसे महसूस करने वाले मेरे पिताजी थे। 달라진 걸 한눈에 보시더라고. पिताजी ने एक ही नजर में देख लिया कि मैं बदल चुका हूँ। 그리고 이제 성경을 쭉 읽기 시작했는데 और तब मैं बाइबल पढ़ने लगा। 그 전까지 저는 장로교회에 다녔는데 उससे पहले तक मैं एक प्रेस्बिटेरियन चर्च जाता था। 우리 교회 목사님도 죄인이라고 하셨고 हमारे चर्च के पास्टर भी अपने आप को पापी कहते थे। 님들도 죄인이라고 하셨고 एल्डर भी अपने आप को पापी कहते थे। 난 죄인 난 그저 저절로 따라가 우리도 죄인이었는데 तो हम भी उनका ही अनुसरण करते थे और अपने आप ही कहते थे हम पापी है। 성경 말씀은 목사님 말씀보다 장로의 말 더 중요한 것이니까 लेकिन बाइबल का वचन पास्टर के शब्द या एल्डर के शब्द से महत्वपूर्ण है। 성경이 의롭다고 했으면 내가 의롭고 죄가 씻어졌으면 씻어진 것. अगर बाइबल मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। अगर वो कहता है कि मेरे पाप धोए गए तो मेरे पाप धोए गए हैं। 1장 29절에 요한이 예수님 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라. यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 वचन में यूहन्ना कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 근데 요한복음 1장 29 그냥 요한이 예수님 보고 세상 죄를 지고 하나님 어린 양이라고 한 것이 아니라 तो फिर इस वचन में बस यूहन्ना ऐसा ही नहीं कह रहे कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाता है। 요한이 예수께 자기의 나오심을 보고 बल्कि ऐसा लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा।
그럼 그 전날 무슨 일이 있었느냐? तो उसके पहले दिन क्या हुआ था? 이제 요한복음은 그 전날 일어났던 이야기 쭉 하고 있습니다. तो यूहन्ना के पुस्तक में पहले दिन क्या हुआ लिखा है। 제3에 대하여 좀 더 정확하게 알고 싶었어요. मैं पापों की क्षमा के विषय में थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता था। 그래서 내가 성경을 찾다가 뭘 발견했냐? तो इसलिए बाइबल को लगातार जब मैं ढूंढते गया तो मुझे क्या मिला? 구약 레위기 4장에서 속죄 제사에 관한 이야기를 읽게 돼요. पुराने नियम में लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में पाप बलि के विषय में मैं पढ़ सका। 여기는 우리 죄가 사해지는 정확한 길을 이야기하고 있어요. वहां पर हमारे पाप को धोने के सटीक मार्ग को लिखा गया है। 이제 네 가지 종류로 나누어지는 पाप बलि को 4 प्रकार है। 제사장이 죄를 범했을 때, जब एक याजक पाप करता है, 족장이 죄를 범했을 때, जब पुरनियों के पाप करते तब, 중이 죄를 범했을 जब सारी मंडली पाप करते तब, 때, 마지막에 평민이 죄를 범했을 और आखिर में एक सामान्य मनुष्य जब पाप करता तब। 때, 속죄 제사가 네 가지가 있는데 ये पाप बलि के 4 प्रकार है। 네 가지 종류 조금 제물이 다르고 방법이 조금 달라요. इन 4 बलिदानों में थोड़ा थोड़ा पाप बलि पशु अलग है और तरीका अलग है, 통 비슷해요. लेकिन ये चारों लगभग एक समान है। 그 당시 평민이었기 때문에 तब मैं एक साधारण मनुष्य था। 목사도 아니고 장로도 그냥 신도였어요. मैं पास्टर नहीं था, ना तो एल्डर था, मैं तो एक सामान्य चर्च में जाने वाला व्यक्ति था। 속죄 제사를 찾아서 읽고 तो इसलिए एक साधारण मनुष्य के पाप बलि के तरीके को मैं लगातार पढ़ता गया। 레위기 4장 27절부터 평민의 속죄 제사에 관한 이야기가 나오는데 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन से एक साधारण मनुष्य के पाप बलिदान के विषय में लिखा गया है। 7절이 뭐라고 말하면 लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय का 27 वचन क्या कहता है? 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부정하여 범하여 허물이 있다가 그 범한 죄에 깨우침을 받거든. यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम करे जिसे यहोवा ने मना किया है, वो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए। 그러니까 이제 우리가 죄 사함을 받을 수 있는 조건은 तो हम पापों की क्षमा पाने के जो शर्त है, 죄를 지어야 하고 पहले तो हमें पाप करना है 죄인인 줄 깨달아. और मैं पापी हूँ इस बात को जानना है। 근데 죄는 절대로 그냥 씻어지지 않아. पाप जो है ऐसे ही धोए नहीं जाते हैं। 죄의 싹은 사망입니다. पाप की मजदूरी मृत्यु है। 죄를 살려면 대신 죽어줄 제물이 필요한데 पाप को धोने के लिए हमारे जगह पर मरने वाले पाप बलि पशु की जरूरत है। 없는 암염소를 끌고 와. तो यहाँ पर एक निर्दोष बकरी के बच्चे को लाने के लिए कहा गया है। 소가 우리 죄를 위해서 죽어서 우리 죄를 산다는 거죠. वो बकरी हमारे जगह पर मारी जाती है और हमारे पापों को धोया जाता है। 이 성경을 읽어 내려갔는데 29절에 तो इस बाइबल के वचनों को लगातार पढ़ते गया और 29 वचन में 그 속죄제 희생의 머리에 안수라고. और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे। 그러니까 이제 우리 속죄 제사를 드린 그 희생이 염소 머리에다가 제사장이 안수를 하라는 거예요. तो हमारे पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखने के लिए याजक कहता है। 저는 그 안수하는 이유를 잘 모르겠어요. मुझे ये हाथ रखने के कारण को मैं बिल्कुल भी नहीं जान पा रहा था। 가 이제 안수 받을 때 안수를 받고 जब एक पास्टर के तौर पर स्थापित किया जाता है तो उसके सिर पर हाथ रखा जाता है। 안수를 받는 जब एक एल्डर स्थापित किया जाता है तो उनके सिर पर हाथ रखा जाता है। 소가 안수를 받아 क्यों ये बकरी के सिर पर हाथ रखा गया है? 목사가 되어 장로가 돼 말이 안 돼. ये बकरी क्या पास्टर बन रही है, एल्डर बन रही है? इसका कुछ अर्थ ही नहीं लगता। 그 안수 그 속죄 제물의 머리 안수하는 그걸 몰라가지고 그걸 이야기 성경을 찾았어요. तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि क्यों पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जा रहा है, और उसको मैं बहुत ही ढूंढ रहा था बाइबल में। 신구약을 몇 번을 읽어도 भले मैंने पुराने नियम और नए नियम को कई बार पढ़ा, 그 안수하는 이유를 몰랐어요. लेकिन क्यों ऐसे सिर पर हाथ रखा जाता है उसका कारण नहीं जान सकता था। 이 16장 21절을 읽었는데 लेकिन एक दिन में लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन को मैंने पढ़ा। 여기는 레위기 4장이나 16장이면 한 10장 12장 차이가 나는데 तो असल में जो जहां पर मैं पढ़ा था लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में और लेवी व्यवस्था का 16 अध्याय में, वो नजदीक ही है। 12 अध्याय के बाद में नजदीक ही है। 11절에 보면은 16 अध्याय लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के 21 वचन में देखते हैं तो 3년소의 머리에 안수하여
और हरून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर 이스라엘 자손의 모든 불의와 범한 죄를 고하고 इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों और अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे। 중심적인 이야기는 그 죄를 염소의 머리에 두어 तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, और उनको बकरे के सिर पर धरकर। 어떤 양이 나를 대신해 죽으려면 अगर किसी बकरी को मेरी जगह पर मरना है, 그냥 죽으면 의미가 없고 बस ऐसे ही नहीं मर सकता, 염소에게 넘겨야 한다. मेरे पापों को उस बकरी पर लादा जाना जरूरी है। 염소에게 넘기는 그 과정이 염소의 말 안수함으로 넘어간다. और बकरी के सिर पर लादने के वो जो प्रक्रिया है वो कब है? जब उस बकरी के सिर पर हाथ रखा जाता है तब। 깜짝 놀랐습니다. ये बाइबल पढ़ के मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। 그 이제 속죄제의 머리에 그 안수란다. पाप बलि पशु के सिर पर हाथ रखा जाता है, goat, the sin offering. 그리고 난 뒤에 그 염소를 잡아 죽입니다. और उसके बाद में इस बकरी को मारा जाता है, 그 피를 번제단 뿔에다가 바른 और फिर उस लहू को वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है। 딴데 안 뿌려 번제단 뿔에다 바르지. और ये खून जो है दूसरी जगह नहीं लगाते, क्यों वेदी के सिंगों पर लगाते हैं? 찾기 시작했어. तो उसको भी मैंने ढूंढना शुरू किया। 예레미야 17장 1절에 말하기를 लेकिन यिर्मयाह के 17 अध्याय के 1 वचन में क्या लिखा है? 짝이 딱딱 연결되어서 이해할 수 있게 돼 있는데 बाइबल में हर एक वचन की जोड़ी है जो एक दूसरे से जुड़ती है और अर्थ समझ में आता है। 깊이 읽지 않아야 하면 अगर बाइबल को बस एक दो बार पढ़ते या फिर गहराई से नहीं पढ़ते तो 하지만 समझ नहीं सकते हम। 많은 성경 스토리 골고루 알면 그게 딱딱 맞춰지는 게 너무 신기해. लेकिन जब पूरे बाइबल की सारी कहानियों को आप स्पष्ट रूप से जानते हैं तब वो एक दूसरे से जुड़ती है और फिर आसान होता है। 17장 1절에 보면 यिर्मयाह के 17 अध्याय के 1 वचन में पढ़ेंगे तो 의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। 그 제단 뿔에 그 마음과 제단 뿔에 피를 칠한다고 돼 있습니다. और वह उनकी हृदय रूपी पाटियां और उनकी वेदियों के सिंगों पर खुदा हुआ है, 왜냐하면 하나님 그 죄를 단뿔에 기록되었다고. क्योंकि परमेश्वर ने उनके पापों को वेदी के सिंगों पर लिखा गया है, खुदा हुआ है। 제사드로 나갈 때 제단이 있는데 मतलब जब हम परमेश्वर के सामने बलिदान देने के जाते हैं वहां पर वेदी है, 뿔이 있는데 और उस वेदी के चारों कोनों में से सिंग होते हैं, 그 죄를 제 모서리 있는 뿔에다 기록해 놓으니까 तो वो कोने के सिंग पर पाप लिखे गए हैं। The altar, 내가 하나님이 예배를 드리려 할 때 그 뿔에 죄가 또 생각나니까 And when you- 죄가 있으면 예배 잘 안 되죠. परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उन वेदी के ऊपर के पाप देखकर पाप की याद आती है और आराधना नहीं कर सकते। 그래서 लेकिन याजक उस बकरी को मारकर 드리는데 और बलिदान चढ़ाता है। 제일 먼저 죄의 싹은 사망입니다. सबसे पहले पाप की मजदूरी मृत्यु है। 피 흘림이 없은즉 죄 사함이 없느니라. बिना लहू बहाए पापों के समान नहीं होती। 죄 대가 죽어야 죄가 사해집니다. पाप के लिए मारे जाने के बाद ही पाप धोए जा सकते हैं। 이기 전에 तो मरने से पहले 우리 안순에서 इस बकरे के सिर पर हाथ रखा जाता है, 이렇게 건너가면 और फिर मेरे पाप जब इस बकरे पर डाले जाते हैं 그 양이 죽을 때 내 건너간 죄가 사해지는 겁니다. तो जब ये बकरी मरती है तब मेरे पाप जो उस पर लादे गए हैं वो खत्म हो जाते हैं, धोए जाते हैं। 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 그들의 마음판과 단뿔에 새겨졌는데 तो यही लिखा है, यहूदा का पाप लोहे की टाकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, और उनके हृदय रूपी पाटियों और उनके वेदियों के सिंगों पर खुदा हुआ है। 인과 내 사이에 죄의 기록이 제단뿔과 마음판에 있는데 परमेश्वर और मेरे बीच में जो पाप के जो लिखा गया है वो वेदी के सिंगों पर और मेरे हृदय रूपी पाटियों पर है। 그 죄를 제단뿔에다 기록해 놓으시고 परमेश्वर ने उन पापों को वेदी के सिंगों पर लिखा हुआ है, 나는 그 죄를 내 마음판에 기록해 놓은 और मैंने उन पापों को मेरे हृदय रूपी पाटियों पर लिखा हुआ है। 내 죄가 기억이 ना지. जब हम हमारे मन को देखते हैं तो पाप की याद आती है। 제 양이 대신 죽어서 우리 죄를 사했으니까 तो वो बकरी जो है हमारी जगह पर मारी गई और हमारे पापों को धुआया है। 제단뿔에 갖다가 바른 이유가 뭐냐면 उस लहू को उस वेदी के सिंगों पर क्यों लगाया जाता है? of the altars, 이 죄는 제사를 다해 죽었어요. तेरे पापों के लिए कोई तो मारा गया है, तेरे पापों के लिए जो कीमत चुकाई गई है। 지우는 걸 도말이라고 말하는데 तो असत में जब आप उसके ऊपर कुछ रंग लगाते हैं तो बिल्कुल उसे मिटा डालते हैं। 가지고
죄의 기록을 다 지워버리는 거예요. तो इसलिए उस लहू के द्वारा पापों का लेखा पूरा मिटाया गया है। 내 마음판의 죄는 어떻게 지웁니까? और फिर मेरे मन के हृदय रूपी पार्टियों पर लिखे हुए पाप को कैसे धोए जाए? 으로 지우는 거예요. विश्वास से धोए जाते हैं। 예수님의 피가 내 죄를 사했다는 사실을 믿어질 때 그 죄가 씻어지는 거예요. यीशु के लहू ने मेरे पापों को धो दिया। इस बात पर आप जब विश्वास करते हैं तब आपके हृदय रूपी पार्टियों के पाप धोए जाते हैं। 사실은 इस बाइबल में से सबसे अद्भुत बात क्या है? 이제 그 마태복음 3장에 보면은 अगर मत्ती के 3 अध्याय में देखते हैं तो 세례 요한이 보라 세상 죄를 지고 하나님 어린 양이로다 그 전날 일어난 이야기 자세히 나옵니다. वहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, उसके पहले के दिन की बात लिखी हुई है। 갈릴리에서 죄송합니다. 요단강에서 तो ये जो यूहन्ना था वो यरदन नदी पर 이렇게 회개 세례를 부르셨어요. वो लोगों को मन फिराने के लिए बपतिस्मा लो ऐसा कह रहा था। 회개하라 천국이 가까웠다. वो कह रहा था मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। 자식들은 누가 너희를 임박한 진노를 피하라더냐. हे सांप के पिल्लो, किसने तुम्हें इस नाश से बचने के लिए कहा? Instruction. 많은 사람이 세례 요한의 설교를 들었어요. बहुत सारे लोगों ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार सुना 회개하고 और अपने पापों से मन फिराकर 하는 의미로 요단강의 세례 요한에게 세례를 받아. मन फिराव के अर्थ के तौर पर यरदन नदी में जाकर बपतिस्मा लेने लगे। 요한이 세례를 베풀고 있었는데 तो अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दे रहा था, 이미 그리 오신 겁니다. लेकिन यीशु वहां पर आया 그리고 세례 요한에게 내가 세례를 받고 싶다고 했어요. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कहा कि मैं बपतिस्मा पाना चाहता हूँ। 요한이 깜짝 놀랐어요. यूहन्ना आश्चर्यचकित हो जाता है। 세례 받을 필요가 없는데. यीशु आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, 근데 आप में पाप नहीं है 내가 세례를 받아야지 당신 내게로 옵니까? और मैंने आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मेरे पास क्यों आते हैं? 예수님께서 요한에게 말씀하셨어요. यीशु ने यूहन्ना से कहा 이제 허락해라. अब तो ऐसा होने दे। 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 게 유익하다. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 모든 의를 이룬다. सब धार्मिकता को पूरा करना? 하나님도 의로우시고 परमेश्वर भी धर्मी है, 주인도 의로. यीशु भी धर्मी है, 우린 죄인입니다. लेकिन हम पापी है। 모든 의를 이룬다는 것은 सब धार्मिकता को पूरा करना मतलब 예수님 의로우신데 परमेश्वर धर्मी है, यीशु धर्मी है, 우리도 의롭게 해야 한다는 거. हम पापी है, लेकिन वह से हमें भी धर्मी बनाना पड़ेगा। 세례를 받는 게 어떻게 모든 의를 이루는데 도움이 되냐? लेकिन बपतिस्मा लेना कैसे सभी धार्मिकता को पूरा करने में उचित है? 이제 요한이 생각합니다. तब यूहन्ना सोचता है 모든 의를 이루는 게 유익하다. सब धार्मिकता पूरी करने में उचित है। 아, 그러니까 예수님 내게 세례 받는 건 이거야 뭐 예수님 제가 죄 용서해 달라고 세계 세례가 아니고 तो यीशु मुझसे जो बपतिस्मा दे रहा है वो पापों की क्षमा के लिए, पाप माफ करो, ऐसे मन फिराव का बपतिस्मा नहीं है, बल्कि इस बपतिस्मा के द्वारा 예수님이 요한하고 다시 요단강의 물에 들어가서 यीशु यूहन्ना के साथ में उस यरदन नदी के पानी में जाकर 아니, 예수님 머리에 안수라며 세례를 베푸는 거. जब यूहन्ना यीशु के सिर पर हाथ रखता है तो फिर उसे बपतिस्मा दे रहा है। 그 안수는 뭐냐면은 ये बपतिस्मा का हाथ रखना क्या है? 하나님의 어린 양이기 때문에 यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है, 그 우리의 죄를 지우고 가는 하나님의 어린 양이 되지요. वो हमारे पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। 이 죄를 예수님 넘기는 방법으로 세례 요한이 머리에다가 안수라며 세례를 베풉니다. तो इसलिए हमारे पापों को यीशु पर डालने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के सिर पर हाथ रखता है। 예수님 세례 요한이 받은 세례는 तो इसलिए यीशु ने जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से जो बपतिस्मा पाया है, 예수님 죄가 있어서 죄를 회개하는 회개의 세례가 아닙니다. यीशु में पाप था इसलिए ये पाप का मन फिराव करने के लिए बपतिस्मा नहीं है। 예수님 죄를 짓지 않기 때문에 회개해야 할 필요가 없는 것. यीशु ने पाप ही नहीं किया, उसको मन फिराव करने की जरूरत ही नहीं थी। 그건 다른 의미를 가지고 있는. इसका एक अलग ही अर्थ है। 세례 요한은 제사장의 아들, 그건 제사의 직분을 가지고 있어요. यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक याजक का बेटा है, उसको याजक का पद था। 구약 속죄 제사 때 तो इसलिए पुराने नियम में जब पाप बलि में 양이나 염소머리 안수의 죄를 양에게나 넘기는 것처럼 जैसे याजक कैसे एक पाप बलि पशु पर हाथ रखकर सारे पाप उन पर धर देते थे, 예수님은 하나님의 어린 양입니다. यीशु परमेश्वर का मेमना है। 우리 죄를 대신 죽어야 할 양이라는 것입니다. वो ऐसा मेमना है जिसे हमारे जगह पर मरना जरूरी है। 이 때문에 세례 요한이 뭐라고 말하냐면 इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है? 그 예수님 세례를 받으시고
यीशु ने जब बपतिस्मा लिया 성령이 비둘기처럼 임했습니다. और पवित्र आत्मा एक कबूतर के तौर पर उसके ऊपर आकर उतरा। 1장 29절에 यूहन्ना के 1 अध्याय के 29 वचन में यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है? 오심을 보고 가로되 보라 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다. दूसरे दिन यूहन्ना उसे अपनी ओर आकर देखता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 전에 말하기 내 뒤에 오는 사람인데 그 나보다 앞선 건 그 나보다 먼저 계심이라 이 사람을 가리키라. यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। 1장 31절에 और यूहन्ना के पहले अध्याय के 31 वचन में 못하겠으나 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 그를 이스라엘에 나타내게 하려 함이라. मैं तो उसे पहचाना न था परंतु इसलिए कि मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। 요한이 또 전가에 가로되 내가 보매 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려서 와서 그의 위에 머물렀더라. और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। 요한은 무슨 일을 했느냐 하면 तो फिर यूहन्ना ने क्या काम किया है? 예수님이 어린 양이 우리 죄를 위해 죽을 때에 जब वो परमेश्वर का मेमना हमारे पाप के लिए मरेगा, 죄를 이제 넘겨받기 위해서 제사의 머리에 안수를 해서 죄가 넘어간다. हमारे पापों को उस पर लादे जाने के लिए याजक ने उसके सिर पर हाथ रखना जरूरी था। 하늘에서 성령이 비둘기처럼 तब स्वर्ग से पवित्र आत्मा कबूतर के समान आ उतरा। 또 하나님 뭐라고 말했습니까? और फिर परमेश्वर ने क्या कहा? 내 사랑한 내 기뻐하는 자라. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। 죄를 사기 위해 이 땅에 오셔서 यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए इस पृथ्वी पर आया 동안 계셨다가 और 3 साल तक यहाँ पर रहा 지는데 और फिर वो क्रूस पर मारा गया। 이제 우리 죄를 뒤집어 쓰기 위해서 세례를 받으신 तो उससे पहले हमारे पापों को उस पर लेने के लिए उसे हमारे पापों को लादना उस पर जरूरी था, इसलिए बपतिस्मा लिया उसने। 아직 받으려고 하시니까 क्योंकि यीशु क्रूस से के दर्द से छिपना नहीं चाहता था, उसे पाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। 그때 우리의 죄가 다 예수님께로 건너간 것입니다. तब हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर लादे गए हैं। 요한이 뭐라고 말합니까? तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है? 세상 죄를 지은 하나님의 어린 양이라. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 이건 하나님의 말씀입니다. ये परमेश्वर का वचन है। 모두 이 말씀을 믿어야 합니다. हम सब ने इस वचन पर विश्वास करना है। 주님은 세상 죄를 지원하는 하나님의 어린 양입니다. यीशु वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। 모든 죄가 हमारे सारे पाप 영원한 모든 죄가 전부 다 예수님께로 건너갔습니다. हमारे अनंत काल के सारे पाप यीशु मसीह पर लादे गए हैं। 그래서 요한이 말합니다. इसलिए यूहन्ना कहता है 보라 세상 죄를 지원하는 하나님의 어린 양. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को ले जाता है। 우리 모든 죄 예수님이 건너갔고 तो उस समय हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर लादे गए 그래서 나중에 이제 그 뒤에 और उसके बाद में 갈보리 산에 십자가에 못 박히시면서 यीशु कलवरी के क्रूस पर जैसे मारा गया, 모든 형벌을 다 받으시. हमारे पापों का सारा दंड उसने पाया। 그래서 여러분 모든 세상의 죄가 우리가 메고 있는 게 아니고 तो इसलिए सारे जगत के पाप हम उठाए हुए नहीं हैं, 예수님께 옮겨졌습니다. तब वो यीशु मसीह पर लाद दिए गए हैं। 53장이 뭐라고 말합니까? यशायाह का 53 अध्याय क्या कहता है? 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, 우리의 죄악을 वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, 채찍에 맞아 우리가 나음을 입었도다. कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 우리는 다 양과 딸 그래갔기 제 길로 갔거늘 हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया 우리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 모든 죄가 예수님께로 넘어간 것이. हमारे सारे पाप यीशु मसीह पर लाद दिए गए हैं। 십자가 예수 못 박혀 죽으신 것은 जैसे यीशु मसीह उस क्रूस पर मारा गया, 예수님의 죄 때문에가 아닙니다. वो यीशु खुद के पापों के लिए नहीं मरा, 예, 죄 때문에 죽으셨습니다. बल्कि हमारे पापों के लिए वो मरा। 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 और यीशु मसीह के क्रूस पर के उस मृत्यु के द्वारा 모든 죄가 십자가에서 처리가 됐고 깨끗하게 된 것입니다. हमारे सारे पाप क्रूस पर मिटाए गए, धोए गए हैं। 자, 이제 성경은 로마서 4장 25절에
तो इसलिए बाइबल रोमियो के 4 अध्याय के 25 वचन में 뭐라 되어 있냐면 예수는 우리의 범죄함을 위하여 내어 줌이 되고 또한 우리 어렵다 심을 위하여 살아나셨다고. वहां पर क्या लिखा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 어렵다고 하셨다는 것입니다. मतलब उसने हमें धर्मी ठहराया है। 그리고 고린도전서 6장에 또 한 말씀이 और पहले कुरिन्थियों के 6 अध्याय में भी ऐसा लिखा है। 있습니다. आइए हम पढ़ते हैं 6장 10절입니다. 6 अध्याय का 10 वचन, पहले कुरिन्थियों का 6 का 10। 삼남한 자는 술 취한 자는 후욕한 자는 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। 있습니다. हाँ, ये सही है। 11절에 뭐라고 된? लेकिन 11 वचन में क्या लिखा है? 이 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시선과 거룩함과 어렵다 하심을 얻으리라. और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। 다 हाँ, हमने पाप किया, 우리가 씻어졌다. लेकिन हम धोए गए, 거룩해졌다. लेकिन हम पवित्र हुए हैं, 의로워졌다. हम धर्मी ठहराए गए हैं। 그리고 의롭다고 하셨습니다. परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा। 이 말씀을 마음에 믿음으로 받아들이게. हमने इस वचन को मन में विश्वास से स्वीकार करना है। 그때부터 그 말 내 마음 안에 들어서 와서 तब से लेकर ये वचन मेरे मन में प्रवेश करके रहने लगा। 나는 모든 죄에서 자유를 주고. मैंने कहा हालेलुया, मैं सारे पापों से स्वतंत्र हो गया। 그때부터 하나님과 내 사이에 아무거나 막힌 죄가 없이. तब परमेश्वर और मेरे बीच में बाधा डालने वाला कोई पाप नहीं था। 이게 아니고 ऐसा नहीं कि मैंने पाप नहीं किया, 나에게 해서가 아니라 ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भले काम किए, 은혜로 값없이 बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत मेंत बिना कुछ काम किए मेरे पाप धोए गए। 저는 의롭다고 말합니다. इसलिए मैं कहता हूँ मैं धर्मी हूँ, 성경이 말하지 않습니다. क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। 죄를 지었다. हाँ, तुमने पाप किया 너는 씻었다. लेकिन तुम धोए गए हो, 그러나 너는 의롭다. लेकिन तुम पवित्र हुए हो, 너는 거룩하다. लेकिन तुम धर्मी ठहरा गए हो। 하나님 나를 재판했습니다. परमेश्वर ने मेरा न्याय किया है, 씻어졌다고. मेरे पाप धोए गए हैं, 내가 거룩하다고. मैं पवित्र हूँ, 내가 의로워졌다. मैं धर्मी हूँ। 하나님이 의롭다면 의로운 거. अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ, 그럼 거룩한 거. अगर परमेश्वर मुझे पवित्र कहता है तो मैं पवित्र हूँ। 서로 믿음을 받아들여. इस प्रकार से मैंने विश्वास से इस वचन को स्वीकार किया। 내 안에 살아서 일하시면 너무 놀라웠어요. तब से लेकर अब तक यीशु जो अद्भुत रीति से जीवित रहकर काम कर रहा है वो बहुत अद्भुत था। 이 놀라움이 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다. सच में परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, कितना अद्भुत है हम नहीं जानते। 한 게 아무것도 아닙니다. पापों की क्षमा को पाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। 100% 예수님이 죄를. 100% यीशु ने मेरे पापों को धोया है। 예, 그렇게 이루. बाइबल में ऐसा लिखा है, 십자가에 못 박혀 죽으면서 यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, 산 게 아니라 ऐसा नहीं कि उसने मेरे पापों को नहीं धोया, 씻으셨습니다. उसने मेरे पापों को धोया। 지을 거 아셔서 उसे पता था आगे मैं पाप करूंगा, इसलिए उसने सर्वदा के लिए मेरे पाप धो दिए। 씻고 그때 씻고 다시 안 씻으면 난 또 지옥 가야 하는. अगर उसी समय धोता और बाद में नहीं धोता तो मुझे नरक में ही जाना पड़ता, 영원히 어렵게 됐어요. लेकिन मैं सर्वदा के लिए धर्मी बना। 주님이 내 안에 살아 일을 하셨어요. और तब से लेकर प्रभु मेरे अंदर जीवित रहकर काम करने लगा। 말씀 하나 받아들인 것밖에 없고 मैंने बस प्रभु के एक ही वचन को स्वीकार किया है 믿은 것밖에. और बस एक ही वचन पर विश्वास किया। 그래도 이 은혜가 임하길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि अनुग्रह आप पर भी आए। 감사합니다. धन्यवाद।